चलो, आई होप सब आ चुके हैं क्लास में। ठीक है। इसका इशू एक दो दिन में मैं सॉल्व कर दूंगा। शायद कल या कल के बाद आपको ये सब दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखो, अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन भी कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। राइट। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीन पे ही हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है। सी, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग ट्राई करो, जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ट्राई इट। फिर डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम करते कैसे। ठीक है। अब देखो, सब लोग सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली बात तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कंसेप्ट हमारा क्लियर कर सकती है थोड़ा बहुत, है ना। तो देखो, पहली बात तो आप सबसे पहले, आप हमेशा इसमें ये देखो, डेसिमल जितने भी प्लेसेस, सब में डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है। तो आप देख रहे हो, इसमें 3 के बाद है, इसमें 4 के बाद है, इसमें 2 के बाद और इसमें 2 के बाद। तो सबसे पहली बात, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स करो। यहाँ पे 3 है तो एक डिजिट हम मान लेंगे, ये 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो 2 आएंगे, 2 जीरो, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो, मतलब इसको हम 3200 काउंट करेंगे, इसको 2100, इसको 8000 समथिंग और इसको 4000 समथिंग। ठीक है। तो अब अगर मुझे ऐड करना है तो अब मैं करूंगा, तो डेसिमल वाले पार्ट को लाइक ये 45, 23, 26 और 68, इनको मैं एक जगह सॉल्व करूंगा। तो पहले जो प्लस प्लस वाली है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ करने हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उन्हें एक साथ, जो नेगेटिव वैल्यू है उनको एक साथ ऐड करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक ही वैल्यू है, 3 पॉजिटिव है, तो पहले जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको एक साथ ऐड करते हैं। तो ये हो गया भाई, देखो 60, 100 हो गया, 100 के बाद 120, 120 के बाद 125, 3 28, और इधर हो जाएगा 8। तो 128 एंड 8 कितना होगा, 136। अब 136 में से भी हमारे पास क्या बचा हुआ है। ठीक है। 26 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 26 नेगेटिव का है, तो मेरे पास 110 के आसपास की वैल्यू बचेगी। अब एक बात बताओ भाई, 110 के आसपास की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही, मतलब एक तो ये है 121 और एक 111 है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। फाइनली हमारा यहीं से आंसर निकल जाता है कि अगर मुझे भी पता है कि देखो, ये वैल्यू इसने 1000 डेसिमल पॉइंट्स में डिवाइड की है, तो ये है तो एक से छोटी ना। अगर डेसिमल में कोई वैल्यू जा रही है तो है तो एक से छोटी ही, मतलब एडिशन करने के बाद वैल्यूज का वो एक या दो से ऊपर नहीं जा सकती है। समझे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये ज्यादा इससे बड़ी वैल्यू आएगी नहीं। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि डेसिमल पॉइंट्स को जोड़ के हमारे पास 11 वैल्यू आ जाए। तो आंसर मैं यहीं से सी करके चला जाऊंगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा, यूनिट डिजिट दोनों का ही 3 है तो बिल्कुल चेक नहीं करना। ठीक है। और वैसे ये दोनों पार्ट तो यूनिट डिजिट से भी निकल चुके थे। अब आप इसको ऐड करके देख लो। तो आप पहले अप्रोक्सीमेशन से आप थाउजेंड्स की वैल्यू को देख लो। तो इसके पास 4980 हो गया, 4080 हो गया, तो ये कितना हो गया, 12,000। फिर इसके बाद दो तो 14,000, इसके पास 3,000, 17,000। मतलब अगर 4 प्लेसेस के बाद मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं तो मैक्स कुछ ना कुछ मुझे 1.7 समथिंग या 1.4 समथिंग कुछ मिल सकता है। ठीक है। मतलब 2-3 से बड़ी वैल्यू मेरे पास नहीं मिलेगी, तो मेरा आंसर 111। मैं पूरी कैलकुलेशन खुद जानबूझ के नहीं करता, और मुझे ना ही आपको सिखाना है कि पूरी कैलकुलेशन करके आंसर देना। पूरी कैलकुलेशन करके आंसर कभी नहीं देना है। अगर पूरी कैलकुलेशन करके आंसर देंगे तो हम कभी भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे सबको समझ में आया कि हमने ऑप्शन सी क्यों सेलेक्ट किया है।
ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तो सब लोग ट्राई करेंगे। ये देखो, अब आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, तो जल्दी से ट्राई करो। तो देखो, अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो इस वाली साइड में है, तो जब आपको दिख जाए तो आपको एक तरफ वाली वैल्यू को नेगेटिव ले लेना है। मतलब अगर आपको इन वाली वैल्यूज के साथ अगर इसको ऐड करना है तो आप इसको माइनस ले लेंगे। आप ये समझ लेंगे ये माइनस है और इधर आपका बराबर लगा हुआ है, बस। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ रख लो, इसको और इसको, और जो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू है उन्हें एक साथ रख लो। तो 28 एंड 113, तो ये कितना हो जाएगा, 110, और 30 140, 141 हो जाएगा। तो 141 प्लस के हो गए भाई, माइनस क्या करना है इसमें से, 29 एंड 31, मतलब ये 30 30 हो गए दोनों, दैट इज -60। ठीक है, तो 140 में से जब 60 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 80 समथिंग, है ना, 81। क्लियर है? बाकी का जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको देखो। सब में देखो, चार प्लेसेस के बाद हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस, वो है हमारे पास डेसिमल। यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, यहाँ पे दो जीरोज आ जाएंगी, यहाँ पे एक जीरो आएगी। ठीक है, तो फिर से वही नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ। तो पॉजिटिव के लिए क्या है भाई, 60 इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा ना क्योंकि ये -31 है और ये -29 है। देखो सारा दोबारा ही करता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये 29 आप देख रहे हो, ये इक्वल के दूसरी वाली राइट हैंड साइड में। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, बट जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस, देखो 28.314 -31.42 +113.908, ठीक है, -29.0146, और उधर x रह जाएगा, x को छोड़ दो क्योंकि इसको तो हमें सॉल्व ही करना है, तो वो जो इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू ही मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे देखना है, तो ये 29 माइनस का, ये 31 प्लस का, तो -60 हुआ कि नहीं हुआ, उसको छोड़ो जो बाकी का आएगा। ठीक है, फिर ये 28 पॉजिटिव और 113 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 141। तो आप देख रहे हैं कि 81 समथिंग कुछ आएगा। अब चाहे ये कितना नेगेटिव हो जाए, चाहे ये कितना पॉजिटिव हो जाए, एक दो से बड़ी वैल्यू इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकती है। डेसिमल में जो भी आएगा प्लस या माइनस, वो कभी भी आपका 1 2 से ऊपर नहीं जा सकती है डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होती है। ठीक है, 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया, मैं कितना भी इनको ऐड कर लूं, 0.5, चाहे मैं 0.500 ऐड करूं, 0.700 ऐड करूं, 0.800 ऐड करूं, ठीक है, इन सबको भी ऐड कर लूंगा तो ये एक दो से ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं पॉसिबल हो सकती। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, बस इतनी मैक्सिमम होती है। ठीक है, उससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 81 से वो कहीं बड़ा होके कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 91 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि 51 तो हो पॉसिबल ही नहीं है। जब 91 पॉसिबल नहीं है तो 98 भी पॉसिबल नहीं है। तो हम जल्दी से बता सकते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 81.7874 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, सबको समझ में आया? सब आंसर, ट्राई टू आंसर एवरीवन। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम इसको देखते हैं भाई, बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा सा आपको यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन देखने को मिल गया। अब ये है 3.2, 3.22, 3.222, 3.42, ठीक है।
तो देखो, जब मैंने आपको समझाई थी एक बात, इसको नोट करना, ये आपको शायद इसमें नोट नहीं होगी। चलो ठीक है, साइड में बता देता हूँ। जब मैंने बताया था कोई भी अगर डिजिट आपकी सेम रिपीट हो रही है, लाइक 2, 2, 2, कुछ ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता था, तो 1+11 प्लस 111 प्लस एंड सो ऑन, कुछ ऐसी सीरीज बन जाएगी। तो जब भी कभी ऐसा होता, एक में है जब हम 11 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर हम उसमें 111 ऐड करेंगे, फिर हम उसमें 4 1 ऐड करेंगे, तो ये जो आंसर बनता था, मैं आपसे कहता था कि जितने मैक्सिमम 1 है, कितने मैक्सिमम 1 है, 4, तो हम 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 आंसर, ठीक है। बट यही काम अगर डेसिमल के बाद हो, जैसे यहाँ बीच में लग गया डेसिमल, तो 1, 1, 1, 1, 1, मतलब इन सब के बाद अगर डेसिमल लग जाए और ऐसे आपको देखने को मिल जाए, तो डेसिमल के बाद यही चीज उल्टी हो जाती है, मिरर इमेज बनती है सीधी, 4, 3, 2, 1। समझे? तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। पहले तो मैंने 3 कॉमन लिया, 3 का जब कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.42 प्लस 0.52 प्लस 0.62, ये बचेगा। अब 3 इंटू, मैंने क्या किया, इसमें से 2 और कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.41 प्लस 0.51 प्लस 161, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, तो ये तो 6 तो बाहर आ जाएगा। 6 के बाद मैंने आपको बताया था कि डेसिमल, डेसिमल के बाद ये चीज उल्टी शुरू होती है, मतलब डेसिमल वाली साइड से शुरू करेंगे और नीचे को घटते हुए चले जाएंगे, जितने मैक्सिमम 1 है हमारे पास, कितने, 6 1 है, तो 6 से शुरू करो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हमने, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, अच्छा ये 3 इंटू 6 बाहर आएगा भाई, 6 बाहर आएंगे ना, मतलब हम अब 3 3 को अलग, डेसिमल वाले पार्ट को अलग अलग ऐड करेंगे, ये वाले पार्ट को, सॉरी, ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने अलग ऐड करना है। तो हमारे पास कितने हैं, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, सारा ऐड होके 18, ठीक है। फिर 2 इंटू कर देंगे उसमें प्लस, ठीक है, तो बीच में आएगा प्लस, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि मैंने बताया था ना वो डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लेंगे, राइट वाला, तो राइट वाला तो 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से शायद कोई आंसर इसमें नहीं है, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन गलत नोट हुआ है, लेट मी चेक। इसका जो राइट आंसर होगा, ये शायद ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, कोई ई ऑप्शन भी होना चाहिए, दैट इज 19.308642, ठीक है। तो ये शायद जो 13 की जगह यहाँ पे 19 होना चाहिए था, बट चलो 5वां ऑप्शन बना लो आप, ठीक है। क्लियर हुआ इसको, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, यही आंसर आएगा, राइट। शायद 13 की जगह मिस प्रिंट मुझसे ही हुआ है, हम यहाँ पे 19 था, इसकी जगह शायद मैंने 19 कर दिया। 6 की जगह 18 नहीं आया, देखो
मैं बताता हूँ फिर से। आपको देखना है कि मैंने क्या बताया, जब भी कभी डेसिमल का एडिशन करना हो तो पहले आप बिना डेसिमल पार्ट के जो राइट लेफ्ट वाला पार्ट है उसको अलग अलग ऐड करो। तो 3 को आपने 6 बार ऐड किया तो 18, तो ये मिल गया। अब इधर आपको क्या ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, आप इधर को ऐड क्या करना है, अब बचेगा आपके पास ऐड करने के लिए सिर्फ 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट ऐड करना है अब आपको, ये वाले। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सीरीज बनेगी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 4 1, ठीक है, प्लस 5 1 प्लस 6 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, इसका सॉल्यूशन हो जाए 2 इंटू, आप पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर से शुरू करें। मैक्सिमम आपने देखा यहाँ पे क्या है, 6 वंस हैं, तो हम 6 से शुरू करेंगे। 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो देखो आप 18 में ऐड करेंगे और जब इसमें 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 लगभग और आ जाएगा आपका, मतलब अगर मैं मिनिमम वैल्यू पे जाऊं तो। और एंड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट डिजिट आएगी 2। ठीक है, तो ये 34 आंसर नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 33 नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर है ये 13। तो हो सकता है ये गलती से मुझसे ही लिखा गया है 13, ये एक्चुअल में यहाँ पे 19। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 19.2 समथिंग, मतलब 2 से भी बड़ी वैल्यू आएगी, 19.2 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि अभी हमने ये 5 4 3 2 1 को छोड़ दिया था। ठीक है, बट आएगी 19 पॉइंट के आसपास ही। क्लियर हुआ, मतलब 19 20 के बीच की ही कोई वैल्यू होगी। तो 19 20 के बीच की वैल्यू सिर्फ यही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप इसे पूरा निकालना चाह रहे हो तो पूरा पूरा जो आंसर होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई 1.308642 और आ जाएगा। आप जब इसे ऐड करेंगे तो 19 पॉइंट एग्जैक्ट जो आंसर होगा 8624। डेसिमल एक के, अरे एक के बाद नहीं है डेसिमल, डेसिमल देखो इतने के बाद है। क्या कर रहे हो तुम लोग, डेसिमल इधर से नहीं काउंट होता, डेसिमल इधर से काउंट होता है। ठीक है, मैंने मैंने क्या किया, कलर चेंज करने दो। ये डेसिमल एक के बाद नहीं था, मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 0.65431, तो ये देखो ये है तो एक से छोटी ही वैल्यू है ना। समझ में आ गई सबको बात। मैंने इसको इसको ले लिया 0.6 सिर्फ, ये जो था इसको मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया पूरी वैल्यू को, ये हो गया 0.6। इसमें जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.2 आ जाएगा, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, तो मेरा जो आंसर था मुझे पता लग जाएगा कहीं 19 पॉइंट समथिंग, 19.2345 6 कुछ इतना आना चाहिए। और ऐसा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमें ये 5 वर्ड 5 लेटर्स या 5 डिजिट से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, अब अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं पहले इस चीज को मैं अलग करके दिखाता हूं, फिर इनको हम कंबाइंड करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो नॉर्मल अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 1/2 प्लस 3/4 कैसे करना है, तो आप सबको आता है, आपको पता है कि भाई नीचे क्या होना चाहिए, एलसीएम सबका नीचे, जो नीचे वाली वैल्यू सबको सेम होनी चाहिए, मतलब मेरा जो एलसीएम है वो सबका सेम। तो इधर एलसीएम बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो 2 + 3 दैट इज 5/4, राइट। अगर 3 नंबर हो, 1/3 1/4 1/5,
अगर मुझे इनको ऐड करना है तो मुझे पता है कि इन सब का लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम इनका आ जाएगा कितना 60। तो अब इसको 60 बनाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहला 20, दूसरे वाले को 60 बनाने के लिए 15 से तो प्लस 15, तीसरे को करना है कितने से 12 से तो प्लस 12 अपॉन 60। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 47.6 47/60। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली चीजें हैं, ये आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का बैंक के एग्जाम में मिल जाएगा। 47/60, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एडिशन। बट यहीं पे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, मतलब क्यू आर डी फॉर्म, क्यू आर डी, क्यू फॉर होता है कोशेंट, ठीक है, आर फॉर होता है रिमाइंडर, ये बनती कैसे मैं वो बता रहा हूँ, डी फॉर होता है डिवीजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूँ 4 1/3 प्लस 3 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई देखो, अगर बेसिक अगर इसका जाया जाए तो मुझे पता होता है यहाँ पे प्लस लगा होता है, क्यूआरडी फॉर्म में यहाँ पे लगा होता है प्लस। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 1/3 प्लस 3 + 1/2। तो मैं 4 और 3 को अब एक साथ ऐड कर सकता हूँ, 7 + 1/3 प्लस 1/2। तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7 प्लस, इसको सॉल्व किया तो नीचे एलसीएम आ गया 6, ऊपर आ जाएगा 5। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 7 5/6। ठीक है, बट ये आपने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स यूज करके किया है। इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया इसमें 4 और 3, मतलब इनके कोशेंट को एक साथ ऐड कर दिया, तो ये बन गया 7। फिर आपको पता है क्यूआरडी फॉर्म्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्यूआरडी फॉर्म ही मिलेगी आपको। तो नीचे आ जाएगा भाई इन दोनों का एलसीएम, 3 और 2 का दैट इज 6। ऊपर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 2 और इधर से 3 मतलब 5। तो यही चीज अगर आप माइंड में कर पाते तो आपको यहाँ पे पेन नहीं छूना पड़ता, ये डायरेक्ट भी हो सकता था, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्शन करना हो इसी का, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता, ठीक है, तो मान लो 4 2/3 माइनस 3 1/2। ठीक है, 1/4 माइनस करो अभी। ठीक है, 1/4 माइनस करो, तो अब मुझे पता है भाई 4 में से तो 3 माइनस हो जाएगा तो सीधा 1 आ गया। ठीक है, बाकी का क्या बचा प्लस, 2/3 में से 1/4 माइनस करना है, तो जो इसको सॉल्व करके आ जाएगा वो लिख देंगे। तो एलसीएम तो भाई वही आएगा 12, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 में से 3 चले जाएंगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 1 5/12। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है कि अगर बड़ी वैल्यू को माइनस करना पड़े, जैसे कि 3 1/2 माइनस 4, या फिर 2 1/3, 2 1, या इधर 2 1/3 कर लो, इधर 1/2, अगर इसको माइनस करना पड़े तो हम आंसर कैसे देंगे? ठीक है, तो देखो 3 - 2 दैट इज 1। ठीक है, प्लस जब 1/3 माइनस 1/2 होगा, ठीक है, एलसीएम लिया इसका 6, तो 2 - 3, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 1/6। तो हम इसको 1 1/6 नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस होगा तभी हम 1/6 लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मुझे इसमें से इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, 6 × 1 = 6 -1 दैट इज 5/6। समझे? या फिर 1/1 में से मुझे 1/6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
और एक और कैलकुलेशन है जो आपको काम आएगी, वो है किसी भी नंबर से, किसी भी कंप्लीट नंबर से आपको क्यूआरडी फॉर्म को डायरेक्ट माइनस करना। 8/3, किसी भी नंबर से क्यूआरडी फॉर्म को डायरेक्ट माइनस करना, सॉरी, ठीक है। तो ये था 25 माइनस 8/1/3। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे तो पहले इसको 25 माइनस 8 - 1/3, तो इसको पहले किया सॉल्व, 28 में से 5 गया तो 17 -1/3, फिर 17 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर -1, फिर बाय 3 लिखेंगे, तो ये जाएगा 51 -1/3 और वो जाएगा 50/3। फिर इसको फिर से डिवाइड करके लिखोगे आप, कितना, 50 को फिर से डिवाइड करोगे तो 3 × 1 = 3, ठीक है, फिर 2/3। तो इतना करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा अपना फाइनली, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर बड़ी वैल्यू है अभी भी, ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, यहाँ छोड़ेगा तब हम करेंगे, ठीक है। 17 पॉइंट, हाँ 33 कर सकते हैं, 33 नहीं होगा, फिर 0.16 वो होगा 18.66। इसका जो आंसर होगा वो 18.66 आएगा, ठीक है। डेसिमल्स में, क्योंकि डेसिमल्स के सब्ट्रैक्शन एडिशन इजी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल से बचे रहें। डेसिमल हो गया, कैरी हो गया, इनसे बचना है, तो डेसिमल से बचा सकता है आपको फ्रैक्शन, वो इजी होता है, और कैरी से बचा सकता है आपको काउंटिंग वाला मेथड, ठीक है। तो अब इसको देखो, एक ही लाइन में अगर डायरेक्ट करना हो, अगर एक ही लाइन में डायरेक्ट करना है, मतलब यहां से सीधा आपको ये ही मिल जाए तो क्या हो भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप क्या करो, याद रखना ये बात, जब भी कभी ऐसा करो किसी नंबर में से किसी क्यूआरडी फॉर्म को माइनस करना है, तो आप उसके कोशेंट में +1 कर दें, तो कितना आ जाएगा भाई, 9। अब 9 को 25 में से माइनस कर दें, फिर वो माइनस करें, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 आएगा भाई, ठीक है, सॉरी 6 आएगा। तो अब 9 गया तो कितना बचा, 16, ठीक है, तो ये तो मिल गया 16 को। इस जब भी कभी नंबर में से कोशेंट को हम माइनस करेंगे, आपका आंसर हमेशा कोशेंट फॉर्म में ही आएगा, मतलब क्यूआरडी फॉर्म में ही आएगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये 3 का 3 आ जाएगी वापस। अब ऊपर क्या आएगा भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में आता है डिफरेंस इन दोनों का, तो 1 और 3 का डिफरेंस है 2, तो आपको आंसर यहाँ पे सीधा एक बार में मिल जाएगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, कि 32 में से माइनस करना है हमें 5/1/8, है ना, तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो हो गया 6। 32 में से आप 6 माइनस कर दो, तो 32 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 26, ठीक है। अब नीचे तो भाई 8 आएगा ही आएगा, ऊपर आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 7/8, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, वही बता रहा हूं, एक एग्जांपल और देखो। मुझे माइनस करना है मान लो 98 में से 32 4/7, ठीक है, डायरेक्ट ये माइनस करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोशेंट में जो इसका क्यूआरडी में कोशेंट है, इसमें +1 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 33। अब इसमें से 33 माइनस करेंगे 98 में से, तो 98 में से 33 हुआ माइनस, तो ये बचेगा हमारा 65, है ना, तो ये 65 तो मिल गया, आंसर इसका क्यूआरडी फॉर्म में ही मिलेगा। डिवीजर मुझे पहले से पता है, क्योंकि डिवीजर कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये आ गया 7। अब भाई ऊपर वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3, तो 65 3/7। अब मुझे जल्दी से एक एग्जांपल करके बताओ, 39 माइनस 17 2/5, जल्दी से एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए, आप कमेंट में कर देना, मैं समझ जाऊंगा क्या आएगा। 39 माइनस 17 2/5, बताओ भाई।
18 माइनस होगा उसमें से, ठीक है। तो जब 18 माइनस करेंगे उसमें से तो कितना बचेगा, 39 में से 18 जाएगा तो 21, ठीक है। 21 3/5, 21 3/5 नीचे 5 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, 21 3/5 एकदम सही है, ठीक है। आई होप आपको ये इसको लिख लेना, कहीं बहुत बहुत जगह काम आएगा, पॉइंट पढ़ोगे कम से कम परसेंटेज में, बहुत जगह आगे क्वेश्चंस में बहुत जगह काम आएगा ये, सिंप्लीफिकेशन के अलावा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना कल क्लास में आने से पहले, ठीक है। तो इसको अब आगे यहाँ से फिर आगे कल ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। आई होप आज चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको मिली होंगी, ठीक है। चाहे क्वेश्चन बेशक कम कम हुए होंगे, लेकिन कैलकुलेशन के तरीके आपको आज ज़्यादा मिले, ठीक है। आइडियाज़ आपको ज़्यादा मिले। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, नोट्स जो भी बना रहे हैं उनको एक बार क्लास के बाद ज़रूर देखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी का मैं इसको कल डिस्कस कराऊंगा क्लास में, ठीक है। चलो, सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।